कल जो है दोपहर बाद इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। और जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ा तो ये आतंकी जो है वो सुरक्षा बलों पर फायरिंग करते हुए जंगल की भीतर चले गए ताकि ये जान बचा सके, मगर सुरक्षा बलों ने पूरी रात संयम बरता, उस पूरे इलाके को घेर के रखा। और सुबह जब तड़के फायरिंग शुरू हुई है उस दौरान ये आतंकी जंगल में छुपे थे, इन्होंने फायरिंग करके उस कॉर्डन को तोड़ने के प्रयास किए, जिसमें एक सेना के जवान जो हैं वो जख्मी हो गए थे। उनको तुरंत वहां से रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। और वहां पर आपको बता दूं कि अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ा और उनकी शहादत हुई है, मगर इस चीज को उन्होंने सुनिश्चित किया है कि किसी भी तरीके से आतंक यहां से भागे ना। चलिए, आप नजर बनाए रखिए। अरविंद जी, एक नया ट्रेंड देखने को मिला है, एक क्या दो तीन ट्रेंड देखने को मिले। एक तो ये है कि जितने भी ये आतंकी हैं, मिलिटेंट हैं, ये इस बार हमला कर रहे हैं और भाग रहे हैं, गुरिल्ला वॉर की तरह ये हमला कर रहे हैं और हाथ नहीं आ रहे हैं। क्या ये एक अलग ट्रेनिंग लेकर आए हैं इस बार? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है बेसिकली कि ये कोई नहीं है, क्योंकि पहले भी ऐसा होता रहा है कि वो हमला करके फिर वो अपनी जान बचाने के लिए छुपने की कोशिश करते रहे लेकिन हैं। पकड़े जाते थे या मारे जाते थे। बिल्कुल, पर ये है तो हो सकता है कि उन्होंने कुछ थोड़ा सा इस बार उन्होंने स्ट्रेटजी बदली हो, पर जो हमें खास बात ध्यान देने लायक ये है कि हमारे जवान मर रहे हैं जो बहुत ही गरीब परिवारों से आते हैं। और ठीक इसी तरीके से ये जो लोग हैं वो आ रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी अभी ठीक से सेना पता करेगी और इन्वेस्टिगेशन होगा इस बारे में प्रॉपर। पर उन सब चीज़ों के बावजूद मुझे लगता है कि हमें एक टेररिज्म को लेकर एक खास पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, और वह एक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आम सहमति हो। ऐसा नहीं कि एक टेररिज्म अटैक हो रहा है और आप कुछ पॉलिटिकल गेन के लिए कुछ वहां संसद में कुछ और हो रहा है, कहीं और है। ऐसा तो होता है भारत को एक ऐसा होता है, अक्सर कई बार होता है, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम भी हुआ है। अलग अलग दलों ने अलग अलग तरीके की वो राय की है, और ऐसे में जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनको काफी परेशानियां आती है बाहर की चीजों को करने के लिए। तो एक टेररिज्म पॉलिसी लाने की जरूरत है। ऐसे में क्या होगा कि सेना के भी हाथ मजबूत होंगे और वो उसको पता रहेगा कि किस कंडीशन में हमें क्या करना है। और ये है कि इसके आतंकवाद का कोई स्थायी इलाज नहीं है, चाहे वो अमेरिका जितना ताकतवर देश ही क्यों ना हो, यूरोप ही क्यों ना हो, सबने अपनी आंतरिक सुरक्षा को बहुत ही इतना चाक चौबंद कर दिया है कि अब वहां पे सब कुछ करना इतना आसान नहीं रहा है। मुझे लगता है कि एक स्तर पर हमें यह करने की भी जरूरत है, पर क्योंकि भारत के पास उतने आर्थिक संसाधन नहीं है तो हमें अपनी जो लिमिटेशंस हैं उसमें देखना पड़ेगा। और ये है कि जो देश के अंदर कोई सेपरेशन की जो भावना है उसको भी कहीं ना कहीं हमें खत्म करना होगा। हमें उन सबको एक जो राष्ट्र के होने के नाते जो एक भावना होती है वो जगानी होगी। होना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को हमें एक मजबूत संदेश देना होगा, एक जवाब देना होगा कि यह और अधिक नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान को हमें यह स्पष्ट रूप से बता कि अगर हमें एक भी सबूत मिलता है तो हम इसको बहुत ही मजबूती से उन सारी चीजों का मुकाबला करेंगे, तो इससे भी बहुत फायदा होगा। एक और खबर हम जरा बता दें दर्शकों को, जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन अब तेज हो गया है। पुंछ राजौरी में भी सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। पुंछ में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम सुरक्षा बलों ने किया है। आतंकियों के सफाए के लिए ये सर्च ऑपरेशन जारी है। तो लगातार काफी एक्टिव हैं सुरक्षा बल, यहां पर काफी विजिलेंस यहां पर दिखाई दे रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से कि यहां किसी तरह से कंट्रोल हो। और जैसा कि टेररिज्म पर एक पॉलिसी की बात अरविंद जी कह रहे थे, मेजर शाह, क्या आप मानते हैं, क्योंकि ये खबर भी है कि जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने नॉर्दर्न कमांड को पूरी तरह से खुला हैंड दे दिया है कि वो आतंकियों का सफाया करें। जी देखिए, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो आर्मी चीफ हैं और ये नॉर्दर्न आर्मी कमांडर भी रह चुके थे। अभी ये हाल ही में ये गए भी थे वहां पे, और वहां पे जी खुली छूट तो मिलनी चाहिए फौजियों को कि आपके हाथ बंधे नहीं होने चाहिए कि आप सफाया करिए, आप होनी चाहिए खुली छूट। तो ये कोम्बिंग ऑपरेशन जारी रहेंगे और एक एक वहां पे जो आतंकवादी है उसको कुरेद के खोद के निकाला जाएगा। और जो भी हमें अगर सुन रहा हो कोई आपके माध्यम से सरहद के उस पार या कहीं पे भी,
जम्मू कश्मीर में, वो ये कान खोल के सुन ले और खूब जान ले और ये बात अच्छे समझ ले कि फौजी, भारतीय फौजी सेना इनको ढूंढ निकालेगी एक एक को और ऐसा सबक सिखाएगी। तो ये जो इनको जो बकवास जो भरा जाता है इनके दिमाग में ना कि जन्नत नसीब होगी और पूरे मिलेंगी, जहन्नम में जाएंगे ये लोग, ये कहीं पे कुछ नहीं नसीब होने वाला है, तो आए मिलेगा सीधा जहन्नम और कुछ नहीं। तो बिल्कुल आर्मी की तरफ से तो झूठ है ही है और होनी भी चाहिए। तो ये कान खोल के सुन ले और खूब जान ले कि आर्मी के पास झूठ है और ये धो डालेगी वहां पे उस इलाके में इन लोगों